हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हमारी क्लास होने वाली है कंप्यूटर मेमोरी पे। ठीक है, तो इस सीरीज में, कंप्यूटर की इस सीरीज में हमने अभी तक 2 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दिए और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बता दिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें बता दी थी और एक ओवरव्यू दिया था मेमोरी का। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो हम अपनी क्लास में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रखते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन्हें भी हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी होगी तो आप पीछे की क्लास प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तभी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, एक सीक्वेंस वे में जाओगे तो चीजें आपको जल्दी समझ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज क्या खास रहने वाला है अपने क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी की कि मेमोरी क्या होता है। फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी किसकी मदद से, तो फ्लो चार्ट की मदद से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी ऐसे तो आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन एसएससी क्या करता है कि इससे भी क्वेश्चन उठा के दे दिया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, उतना ही करवाऊंगा जिससे आपका काम बन जाए। ठीक है, फिर बात करेंगे कैच मेमोरी की। उसके बाद करेंगे बात प्राइमरी मेमोरी की। फिर बात कर लेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसको डिटेल में जानेंगे। रैम के बारे में जानेंगे, रोम के बारे में जाएंगे जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे ईपी रोम होते हैं, एस रोम होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट क्या क्या होती है, बिट बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक फाइनली होगा हमारे क्या, क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी क्या क्या होता है, सिस्टम आप देख रहे हो तो क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, ये क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, तो ये सब क्या है, मेमोरी है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि मेमोरी क्या होता है। तो बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की कि मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि हमारा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, स्टोरेज के लिए। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वैसे ही कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखता है, तो मेमोरी। ठीक है, तो इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो डेटा को, इंफॉर्मेशन को, या जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और जब भी डेटा की जरूरत हो डिवाइस को प्रोसेसिंग करने में, तो वहां पे उससे फेच कर लेता है, डिवाइस हमारा उससे फेच करता है, उस मेमोरी से फेच करके डेटा को, उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो क्या करता है, इट कैन स्टोर बोथ इनपुट एंड आउटपुट एंड कैन बी स्टोर हियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनपुट को भी स्टोर कर लेता है और आउटपुट को भी, जो हम इनपुट उसमें फीड करते हैं उसको भी स्टोर करके रखता है, जो रिजल्ट हमारा आउटपुट आता है उसको भी स्टोर करके रखता है। कौन, तो मेमोरी। ठीक, तो बात कर ले कि मेमोरी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है कैच मेमोरी। ठीक है, से बात कर ले तो सेकेंड क्या है, प्राइमरी मेमोरी, या इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, और थर्ड क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आप देख पा रहे यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है। ठीक है, फ्लो ब्लॉक डायग्राम बनाया है। सीपीयू होता है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है कैच मेमोरी, ये बफर का काम करता है, इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी किससे डेटा फेच कर सकता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, तो सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फेच नहीं करता है, उसको फेच करने के लिए कैच को कहेगा। ठीक है, कैच फाइल प्राइमरी मेमोरी को देगा इंस्ट्रक्शन, और प्राइमरी मेमोरी किसको देगा, तो सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं उसकी बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट से। ठीक है, तो 2 प्रकार का होता है, इंटरनल मेमोरी जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं, तो रैम होता है और रोम होता है। रैम के भी पार्ट होते हैं, कौन से, स्टैटिक रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, अगर फर्दर डिवीजन करें तो डायनेमिक रैम में क्या होता है, एसडी रैम और डीडीआर रैम। ठीक है, और एक और चीज होती है रजिस्टर और कैच, ये भी यूज किस लिए की जाती है, तो स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये भी एक मेमोरी होता है। ठीक है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल
और सेकेंडरी मेमोरी की बात कर ले तो कौन कौन से होंगे, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, सीडी होती है, डीवीडी होती है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, आपके पेन ड्राइव होते हैं, एसडी कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, जिसमें आप परमानेंटली कोई भी चीज सेव कर लेते हो, ठीक है, और ऑफलाइन भी ये सेव रहता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये क्या होता है। तो ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर का, ठीक है। पार्ट नहीं होता है मेमोरी के, पार्ट मेन मेमोरी का ये पार्ट नहीं होता, लेकिन एक स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो ये मेमोरी कहाँ लोकेट होता है, तो सीपीयू के रजिस्टर में। देख पा रहे हो यहाँ पे सीपीयू होता है ना, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है, तो उन्हीं के डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को ही स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस करने के वक्त जो स्टोरेज होती है, जहां पे आप स्टोर करके रखते हो अपने डेटा को, वो कहाँ होता है, तो ये रजिस्टर में ही होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। रजिस्टर के कलेक्शन से ही आगे चीजें बनती है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। बाकी चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, ठीक है। तो बाकी चीजें आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दी है रजिस्टर मेमोरी की, ठीक है, और उसका एक फ्लो डायग्राम भी आपको बता दिया, फ्लो चार्ट अब बोल सकते हो, ब्लॉक डायग्राम जो है वो भी मैंने आपको दिखा दी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैच मेमोरी, ठीक है। कैच मेमोरी क्या होता है, तो कैच मेमोरी मोस्ट हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है, टाइप विच कैन स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो ये होता है हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, कैच मेमोरी जो होता है सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है। तो क्या करता है, स्पीड अप कर देता है वर्किंग किसका, तो सीपीयू का, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करता है, तो बफर की तरह करता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बफर की तरह काम करता है। तो बफर का काम क्या है कि वो लिंक करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीपीयू और जो मेन मेमोरी है दोनों के बीच में एक लिंकेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, जब प्रोसेस हो रही होती है, जब डेटा फेच करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली फेच करना पड़ता है डेटा, तो वो टाइम डिले ना हो इसलिए बफर लगाया जाता है। तो वही होता है कैच मेमोरी, जो कि आपके टाइम डिले को ओवरकम करता है, ठीक है। दिस मेमोरी इज अवेलेबल टू स्टोर दोज सेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू, ठीक है। मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली जो भी डेटा आपको यूज होगा, ठीक है, जो फेच करना पड़ेगा उसको स्टोर करके ये रखता है, ठीक है। The section of data and program are transferred from the disk to cache memory through the operating system from where the CPU has accessibility of them, ठीक है। तो जो आपका मेमोरी होता है, डिस्क हो या कोई भी मेमोरी होता है, ठीक है, तो वहां से और सीपीयू के बीच में जब एक्सेसिबिलिटी बनाता है, तो उसके बीच में क्या करता है, ये कैच मेमोरी होता है, वो आपको लिंकेज प्रोवाइड करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है, क्योंकि आप जब डेटा फेच करोगे अपने रोम से या फिर सेकेंडरी मेमोरी से, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, सेकेंडों के टाइम लगते हैं, मिली सेकेंड के। तो उस डिले को भी ओवरकम करने के लिए कैच मेमोरी होता है, जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर ले कि इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, इसका नुकसान क्या है कैच मेमोरी का, ठीक है। तो कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये कैच मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, तेज होता है, किससे, मेन मेमोरी से ज्यादा तेज काम करता है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये टाइम भी कम लेता है, तभी तो फास्ट है। अगर कोई भी चीज फास्ट है तो टाइम क्या लेगा, बहुत कम लेगा, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है कि जो कि एकदम कम समय के लिए एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के टाइम जो भी आपको प्रोग्राम या डेटा चाहिए उसको स्टोर करके ये रखता है, ठीक है। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज, ठीक है। तो ये टेम्पररी यूज के लिए ही रखता है, परमानेंटली नहीं होता है, ठीक है। तो इसके नुकसान की बात कर ले तो क्या क्या होगा, कैच मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, ज्यादा ये होल्ड नहीं कर पाता। और कैच मेमोरी को लगाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते इसलिए, ठीक है। देख पा रहे कैच मेमोरी ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, जो कि पहले से फिक्स होते हैं आपके मदरबोर्ड में, ठीक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी कीप्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी उसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड करके रखता है जो कि प्रोसेस में अभी काम हो रहा है। ठीक है, जो करेंटली प्रोसेसिंग होता है उसी को, जो प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है उस डेटा को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, उसको स्टोर करके नहीं रखता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, तो सेमीकंडक्टर आईसी और रजिस्टर से बना होता है। मैंने आपको बताया कि रजिस्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, तो जो भी मेमोरी बनेंगी उसमें रजिस्टर जरूर होंगी। तो इसमें क्या क्या होता है, सेमीकंडक्टर आईसी होता है और रजिस्टर होता है। दो कैटेगरी में होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं और रोम बोलते हैं। ठीक है, आप फिगर से देख पा रहे होंगे, ये क्या है, रैम है, और ये क्या है, रोम है। ठीक है, देख पा रहे होंगे डिफरेंट रोम होते हैं, पी रोम होते हैं, ईपी रोम होते हैं, डबल ईपी रोम होते हैं। ठीक है, तो बात कर ले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मेन मेमोरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या क्या है, दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी। ये क्या है, सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी इसी को बोलते हैं। और ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है। ठीक है, ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब क्या कि अगर पावर ऑफ हुआ तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं कि वर्किंग मेमोरी होता है। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो जब ये डेटा को जहां भी स्टोर करता है वो कहाँ करता है, तो प्राइमरी मेमोरी में। तो ये क्या होता है, वर्किंग मेमोरी होता है। ठीक है, और ये फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। तो बहुत ही एसेंशियल होता है प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। हिंदी में भी है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो उनके लिए हिंदी में भी मैंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो क्या कह रहा है, दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये डेटा को लॉस नहीं करेगा जब पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी डायरेक्टली, रेदर दे आर एक्सेस थ्रू इनपुट आउटपुट रूटीन। ठीक है, तो इन मेमोरी को अभी जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट फेच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट रूटीन होते हैं जिसके प्रोसेस से ये करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से चीजें उठ के प्राइमरी मेमोरी में जाती है, फिर प्राइमरी मेमोरी से बफर में जाती है, और बफर फिर कहाँ डाल देता है, तो रजिस्टर में डाल देता है, फिर वर्क होता है। ठीक है, द डेटा होल्ड इन सेकेंडरी मेमोरीज आर ट्रांसफर्ड टू मेन मेमोरी। ठीक है, फॉर एंड देन द सीपीयू कैन एक्सेस दैट डेटा फॉर इंस्टेंट। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया कि पहले मेन मेमोरी में जाता है फिर सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, ये सब क्या है इसकी एग्जाम्पल। देख पा रहे हो एसडी कार्ड। ठीक है, आप एक्सटर्नल ही उसको लगाते हैं। ठीक है, एक स्लॉट होता है जिसमें आप एसडी कार्ड क्या करते हो, पुट करते हो। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, ये टेप हो गया, ये आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नली ही लगाते हो, ये भी हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये पेन ड्राइव है आपका, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं जिसको, और ये सीडी डीवीडी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी की। तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे फ्लॉपी डिस्क होता था उसमें मैग्नेट लगा होता तो मैग्नेटिक होता था, ये भी मैग्नेटिक होता है। और आपका हार्ड ड्राइव भी क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। और ये सब क्या होते हैं, जो आपके सीडी डीवीडी होते हैं वो ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं। ठीक है, जब इस पे लाइट जाती है तभी इसमें क्या होता है, प्रोग्राम बर्न होता है। ठीक है, और फेच कर पाते हैं। इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। ठीक है, इसको बैकअप मेमोरी इसलिए कहते हैं कि आप इसको एक्सटर्नली सेव करके रख सकते हो, इसमें परमानेंटली सेव करके अपने सारी चीजों को रख सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें से चीजें कभी गायब नहीं होंगी। ठीक है, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी डेटा आप चाहते हो कि उसको स्टोर करके परमानेंटली रख ले, तो आप क्या करते हो, हार्ड ड्राइव में उसको सेव कर लेते हो। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेते हो। कंप्यूटर में रन विदाउट दिस सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर रन कर सकती है, लेकिन बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर रन नहीं कर सकती। ठीक है, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होता है, इसकी गति धीमी होती है प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। हिंदी में भी है। ठीक है, जो छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी चीज है, आप एक बार देख लेना, पीडीएफ डाउनलोड करना और देख लेना चीजों को। चलिए अब बात कर ले रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रैम की, कि रैम होता क्या है। ठीक है,
तो रैम इज द काइंड ऑफ इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर होल्डिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एक आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, आप बोल सकते हैं इंटरनल मेमोरी है, किस चीज का, तो सीपीयू का। तो ये क्या करता है, होल्ड करता है डेटा को, प्रोग्राम को, या प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट आता है इन सबको होल्ड करता है। प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा या जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा प्रोग्राम, ठीक, और जो आप इनपुट डेटा फीड करते हो उनको स्टोर करता है। ठीक है, दिस मेमोरी इज रीड राइट मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है, रीड राइट मेमोरी होता है, विच होल्ड डेटा अंटिल द मशीन इज सप्लाइड विथ पावर। ठीक है, तो ये क्या है, वोलाटाइल है नेचर में, तो जब तक पावर सप्लाई होगी तभी तक ये क्या करेगा, डेटा को होल्ड करके रखेगा। पावर ऑफ तो डेटा इरेज। ठीक है, डेटा इन रैम कैन बी ट्रांसफर्ड रैंडमली बट इट इज कंपेरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें से आप रैंडमली डेटा को तो कर सकते हो, क्या ट्रांसफर कर सकते हो, फेच कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही महंगा पड़ता है हमें। ठीक है, तो रैम इसलिए हम कम लगाते हैं, उसके जगह हम क्या लगा लेते हैं, रोम लगा लेते हैं और हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि अगर आपने फोन यूज किया होगा तो 2 GB 4 GB 6 GB के ही आपके रैम होते हैं, और रोम कितने होते हैं, 64 GB 128 GB के। क्यों, क्योंकि रैम थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, RAM is a volatile type of memory, that is data stored in it is dumped when power of the computer or if there is a power failure situation। ठीक है, अगर पावर फेलियर हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर तो डेटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले कि दो कितने टाइप के होते हैं रैम, तो रैम होते हैं 2 टाइप के, कौन कौन से, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, ये क्या है, रैम है, ये कंप्यूटर के रैम है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे इसमें क्या लगे हुए हैं, ये सब क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर्स लगे हुए हैं। रजिस्टर्स मिल मिल के ही क्या बनाते हैं, रैम बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, आईसी लगी हुई है और रजिस्टर लगी हुई है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है ये। तो बात कर ले स्टैटिक रैम की, जिसको बोलते हैं एस रैम। ठीक है, तो वर्ड स्टैटिक रैम इम्प्लाई दैट मेमोरी होल्ड इट कंटेंट्स एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सप्लाइड। ठीक है, स्टैटिक है मतलब इसके नाम से ही जाहिर है कि स्टैटिक है, मतलब क्षण भर के लिए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई तो इसके सारे डेटा क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो एस रैम चिप इक्विप्ड विथ अ मैट्रिक ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स होता है, किस चीज का मैट्रिक्स बना होता है, तो 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं और एक भी कैपेसिटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें क्या कर सकते हो, डेटा को बार बार क्या कर सकते हो, इसमें वो नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ क्या है, ट्रांजिस्टर है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन द मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, मैट्रिक्स में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, क्यों, क्योंकि वहां पे कैपेसिटर नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं कि एस रैम जो है हाई नंबर ऑफ चिप को कंसीडर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो एस रैम में क्या होते हैं, हाई नंबर ऑफ चिप्स होते हैं एज कम्पेयर टू डी रैम। ठीक है, डी रैम में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर भी होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है, लेकिन इस रैम में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टोरेज क्या है, ज्यादा है डी रैम के मुताबिक। ठीक है, for the same capacity of storage space making the manufacturing cost comparatively higher। ठीक है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जान ले स्टैटिक रैम की क्या क्या होगी, तो लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ लंबी होती है, नो नीड टू रिफ्रेश, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। और बात कर ले डायनेमिक रैम की, तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंपेरेटिवली फास्टर होता है, किससे, डी रैम से। यूज एज केच मेमोरी। ठीक है, तो केच मेमोरी के लिए इसी का यूज करते हैं, स्टैटिक रैम को। ठीक है, इसमें क्या है, लार्ज फाइल स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, हाई पावर कंजप्शन भी बहुत हाई होता है। ठीक, ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है रैम। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम, डी रैम को क्या करना पड़ता है कि बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं करते तो डेटा लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। इस रैम में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक रिफ्रेश सर्किट इंस्टॉल किया जाता है, जो क्या करता है, रीराइट करता है, बार बार इसमें चीजें को राइट करता है, राइट ओवर करता है सेवरल 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में सैकड़ों हजारों बार इसमें क्या करता है, मेमोरी को में
रीराइट करते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। जो भी आप दे रहे हो इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम होता है उसको बार बार रीराइट करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, बार बार रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअली रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो डी रैम इज इंस्टॉल्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज कंपेरेटिवली चीप एंड स्मॉल, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम में डी रैम इसलिए इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि ये क्या है, सस्ता है, ठीक है, चीप है, और क्या है, स्मॉल है, ठीक है। एस रैम जो होता है वो चीप नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ले डी रैम की तो ये क्या होता है, उससे सस्ता होता है, एस रैम से सस्ता भी होता है और साइज में छोटा भी होता है, ठीक है। ऑल डी रैम कंसिस्ट ऑफ मेमोरी सेल विच आर कंपोज ऑफ सिंगल कैपेसिटर एंड सिंगल ट्रांजिस्टर, ठीक। तो जितने भी डी रैम होते हैं, ठीक है, उसके मेमोरी सेल में क्या होता है, सिंगल कैपेसिटर होता है और सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होते हैं जितने भी डी रैम के मेमोरी सेल होते हैं उसमें, ठीक। देख पा रहे होंगे ये क्या है, डी रैम है, डायनेमिक रैम है, ठीक है। डायनेमिक रैम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। तो बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक रैम के, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, ठीक है। डेटा का जो लाइफ टाइम होता है शॉर्ट होता है, क्योंकि इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है और बार बार रीराइट होता है, ठीक है। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली, ठीक है, बार बार इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज कंपेयर टू एस रैम, ठीक है। यूज एज रैम, ठीक है, रैम की तरह इसको भी यूज करते हैं। स्मॉलर इन साइज, ठीक है, कंपेरिजन में इसका साइज छोटा होता है। लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, कम खर्चीला होता है। लेस पावर कंजप्शन, पावर भी ये क्या लेता है, कम लेता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो पावर कम लेता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट बात कर है रोम, बात करेंगे रोम की, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम क्या है, एक्रोनिम है किसका, रीड ओनली मेमोरी का। द मेमोरी फ्रॉम विच द डेटा कैन बी रीड ओनली बट रीराइटिंग नॉट ऑन इट इज नॉट पॉसिबल। तो रीड ओनली मेमोरी से हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पर रीराइट करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या आता है, नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसमें से डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें रीड करना पॉसिबल है लेकिन रीराइट बार बार नहीं होता है, ठीक है। द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें डेटा कब फीड किया जाता है, तो परमानेंटली होल्ड होता है, जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना तभी इसका जो भी यूज होता है वो सारी डेटा उसमें पहले फीड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीराइट नहीं हो सकता है। अ रोम होल्ड सच इंस्ट्रक्शन दैट आर नीडेड टू टर्न ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो रोम क्या करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन और सारे प्रोग्राम को पहले से इंस्टॉल करके रखता है जिससे कंप्यूटर ऑन हो सकता है, ठीक है। तो रोम की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो कंप्यूटर को ऑन करने में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। ROM chip are not only installed in computer but also in other electronic device like washing machine and microwave oven, ठीक है। तो सिर्फ कंप्यूटर में ही ROM चिप फिट नहीं होते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उनमें भी ROM चिप फीड होते हैं, ठीक है, जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है फिर उन्हें फीड कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे आप डिजिटल चीज देखते होंगे ना, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें एक बार प्रोग्राम करके फीड कर दिया जाता है फिर आप उसको दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते, जैसे डिजिटल वॉचेज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यूज होते हैं। बात कर ले एडवांटेज रोम की, क्या क्या एडवांटेज है, तो क्या है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, ठीक है। इसको एक्सीडेंटली ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज कर पाओ, तो एक बार जो चीज इसमें प्रोग्राम्ड हो गई दोबारा इसमें आप नहीं कर सकते हो, तो दोबारा चेंज नहीं होता है। चीपर देन रैम, ठीक है, तो रैम से क्या होता है, सस्ता होता है। इजी टू टेस्ट, इसको टेस्ट करना भी आसान है, ठीक है। मोर रिलायबल देन रैम, ठीक है, रैम से ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ठीक है, और ये क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, जितने भी कंटेंट होते हैं इसके अंदर वो पहले से पहचाने हुए होते हैं, नोन होते हैं, और इसको क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, तो रोम के ही पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया था, मास्क रोम में, पी रोम में, ईपी रोम में, डबल ईपी रोम में, तो उन सब की बात कर लेते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे मास्क्ड रोम की, ठीक है, एम रोम बोलते हैं।
The early ROMs were hardwired instruments that consist pre-programmed set of data or instruction. These type of ROMs are called masked ROM, which are comparatively inexpensive. ठीक है, तो पहले क्या होता था, ऐसे रोम होते थे जो हार्ड वायर्ड इंस्ट्रूमेंट से बने होते थे, ठीक है, जिसको जो पहले से प्रोग्राम होते थे, ठीक है, जिसको आप बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकते, एक बार उसमें प्रोग्राम फीड कर दी जाती थी और उसको इंस्टॉल कर दी जाती थी, ऐसी चिप होती थी, मास्क कर दी जाती थी, उसके ऊपर क्या लगा दी जाती थी, एक लीड लगा दी जाती थी, ठीक है, ताकि आप उसको छेड़छाड़ उससे न कर सको और वो दोबारा प्रोग्राम नहीं होता था, और क्या होता था, बहुत ही सस्ते होते थे, ठीक है। ये होता है आपका एम रोम, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इमेज से। चलिए नेक्स्ट बात, तो फिर इसको एडवांस किया गया, फिर क्या आया मास्टर रोम के बाद, फिर आया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ठीक है, तो फिर कौन सा आया पी रोम, तो पी रोम इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी अमेंडेड ओनली वंस, ठीक है, तो मास्क रोम के बाद आया पी रोम, ठीक है, तो इसको क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, एक ही बार क्या कर सकते हो, इसको अमेंड कर सकते हो, अगर सुधार करना हो तो एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, पहले से जो प्रोग्राम आते थे उसमें आप सुधार करना चाहो तो एक बार करोगे, दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। द यूजर बाइज एन एम्प्टी PROM एंड इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा यूजिंग अ PROM प्रोग्राम, ठीक है, तो यूजर क्या करता है, एक एम्प्टी PROM लाता है, ठीक है, और उसमें अपना जो रिक्वायर्ड डेटा होता है उसको इनपुट करके उसमें प्रोग्राम कर देता है, ठीक है, प्रोग्राम PROM प्रोग्राम के माध्यम से उसमें क्या कर देता है, डेटा को फीड कर देता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल फ्यूज होता है, ठीक है, जो कि बंद हो जाता है ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है, जैसे ही आप उसमें प्रोग्राम करते हो, जैसे ही आपका प्रोग्राम फिनिश होता है तो उसमें एक फ्यूज होता है जो क्या होता है, बर्न आउट हो जाता है, ठीक है, वो जल जाता है, तो एक बार फ्यूज जल गया तो आप दोबारा उसमें प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें एक क्या लगाया था, एडवांस करके मास्टर रोम में आपने एडवांस कर दिया, पी रोम बना दिया, तो उसमें क्या कर दिया कि आप यूजर को दे रहे हो कि आप अपने हिसाब से एक बार इसको अमेंड कर सकते हो, इसमें प्रोग्राम फीड कर सकते हो, ठीक है, और उसमें क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया कि जैसे ही आप प्रोग्राम करोगे फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूज खराब हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रोग्राम दिस मेमोरी ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल, ठीक है, तो एक बार ही आप प्रोग्राम कर सकते हो और ये इरेजेबल नहीं होती, इसको मिटा नहीं सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, फिर इसको एडवांस किया गया तो क्या है, इसको एडवांस किया तो आया ईपी रोम, मतलब क्या है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि पॉसिबल था कि इरेज कर सकते हो, ठीक, कैसे इरेज करोगे, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसको जब रखते थे कितने देर के लिए, तो 40 मिनट के लिए, जैसे आप ईपीरोम को एक्सपोज करोगे अल्ट्रा वायलेट लाइट में 40 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये सारे ऑपरेशन को ईपीरोम क्या कर देगा, इरेज कर देगा, जितने भी डेटा होंगे पहले से प्रोग्राम फीड होंगे ईपीरोम में वो इरेज्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए आता था ईपीरोम इरेजर, ठीक है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ईपीरोम इरेजर होता था, जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट लगी होती थी, जिसको आप रखते थे ईपीरोम को और उसको सिस्टम को ऑन करते थे, तो 40 मिनट के लिए लाइट अल्ट्रा वायलेट उस पर पड़ती थी और क्या हो जाता था, आपके डेटा इरेज हो जाते थे, ठीक है। और जब इसको प्रोग्राम करना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करते थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ही प्रोग्राम को क्या करता था, स्टोर करता था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर जो करता था वो इलेक्ट्रिक चार्ज 10 साल तक बिना लीकेज के, अगर लीकेज नहीं हुआ तो 10 साल तक प्रोग्राम चलता था, फिर 10 साल के बाद क्या हो जाता था, बेकार हो जाता था, लीकेज हो जाती थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इरेज दिस चार्ज अल्ट्रावायलेट लाइट इज पास्ड वाया क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता था जो कि प्रोग्राम के फॉर्म में स्टोर होता था, इसी को इरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, अल्ट्रावायलेट लाइट में इसको 40 मिनट के लिए रखना पड़ता था, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते थे तो क्या करता था, डिसिपेट कर देता था, ठीक है, चार्ज को डिसिपेट कर देता था, मतलब क्या करता था, चार्ज को नष्ट कर देता था, तो चार्ज नष्ट हो गया तो प्रोग्राम भी नष्ट हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, फिर से खाली हो गया, अब फिर से उसमें प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, फिर ऐसा था कि इसको लाइट में रखना पड़ता, बहुत टाइम लगता था और इसको बार बार अगर आप करना चाहो, रीड राइट करना चाहो, रीराइट करना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता था, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस था, ठीक है, कठिन प्रोसेस था, तो इसको एडवांस करके क्या लाया गया, डबल ई पी रोम, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है,
तो EEP ROM कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रोग्राम भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, और इसको एक बार दो बार नहीं, 10,000 टाइम्स कर सकते हो, 10,000 बार आप इसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, रिप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ईपी रोम था उसको आप इरेज भी कर सकते थे, रिप्रोग्राम भी कर सकते, लेकिन बहुत ही टिपिकल प्रोसेस था, तो ज्यादा टाइम नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो 10 साल ही चलता था, 10 साल के बाद खराब हो जाता था। लेकिन ऐसा ईईपी रोम में नहीं है कुछ, ठीक है। इसको आप 10,000 बार क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो डेटा को, और फिर रिप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। इरेजिंग और प्रोग्रामिंग बोथ टेक्स अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो देख पा रहे हो कितना कम समय लेता था, 4 से 10 मिली सेकेंड टाइम लेता था, और क्या हो जाता था, इरेज भी हो जाता था और प्रोग्राम भी हो जाता था, ठीक है। तो इन ईपी रोम एनी डिजायर लोकेशन कैन बी सेपरेटली इरेज एंड प्रोग्राम। कोई भी डिजायर लोकेशन आप चाहते हो कि बस इतना पार्ट ही मेमोरी का इरेज हो, तो आप वो भी कर सकते हो, इतने पार्ट में इरेज करके फिर उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाइट एट ए टाइम, ठीक है। तो क्या था इसका रेट था, 1 बाइट एट ए टाइम, एक बार में एक बाइट को ही इरेज कर सकता है, या फिर उसमें क्या कर सकता है, प्रोग्राम फीड कर सकता है, ये भी कर सकता है, और एक साथ चाहे तो इंटायर चिप को भी इरेज भी कर सकता है और रिप्रोग्राम भी कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई द टेक्निक ऑफ रिप्रोग्रामिंग इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, ठीक है, और बट स्लो, ठीक है। फ्लेक्सिबल तो है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस स्लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या है कि अमाउंट ऑफ डेटा है, वह मात्रा है, डेटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में संग्रहित किया जा सकता है, मतलब स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस टर्म में, बाइट के टर्म में इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है मेजरमेंट देखिए, एक बिट जो होता है वो उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट किसको बोलते हैं, तो एक बिट की। और 8 बिट मिल जाए तो उसको एक बाइट बोलते हैं, 10 से 24 बाइट मिल जाए तो 1 KB, 10 से 24 KB तो 1 MB, ठीक है। 10 से 24 MB मिलके बनाता है 1 GB, ठीक है। 10 से 24 GB मिलके बनाता है 1 TB, ठीक है। ऐसे ही रिपीट होता रहता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी जो है वो क्या है, जेओप बाइट, ठीक है। जेओप बाइट जो है वो सबसे अभी तक का हाईएस्ट मेमोरी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1024 ब्रोंटो बाइट होता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन आंसर का सेशन, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज, ठीक है। चार ऑप्शन है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। अभी आपने देखा है, फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो सबसे इसमें बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टेराबाइट, तो यही होगा सबसे क्या, हाईएस्ट स्टोरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट आपको बताना है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, गीगाबाइट को क्या बोलते हैं, कितना रेफर करता है, ठीक है। 1 गीगाबाइट में कितने क्या होते हैं, चलिए बताइएगा फटाक से। 10 से 24 बाइट होते हैं, 10 से 24 किलोबाइट होते हैं, 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं, या 10 से 24 टेराबाइट्स होते हैं। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसके साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो 1 GB में कितना होता है, 1024 मेगाबाइट्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल, ठीक है। किस प्रकार की मेमोरी स्थिर है और गैर वाष्पशील दोनों होती है, ठीक है। मतलब क्या है, स्टैटिक भी होती है और नॉन वोलाटाइल भी होती है। कौन सी मेमोरी है, फटाक से आंसर करेंगे। बायोस, कैच, रैम, रोम। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप सभी ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होगा, रोम, ठीक है। रोम जो होता है वो स्टैटिक भी होता है और नॉन वोलाटाइल भी होता है, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, ठीक है, कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकेंड है 255, थर्ड है 256, और फोर्थ है 1024। फटाक से बताओ।
तो इसके साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, 0 से 255 तक होता है। ठीक है, तो कितने नंबर होते हैं इसमें, 256 होते हैं टोटल। ठीक है, 256 डिफरेंट नंबर को क्या कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बाइट जो होता है वो 256 नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है, कर सकता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट 256 कहाँ पे पहुंचेगा, 255 पे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर बिकॉज इट, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इज वेरी एक्सपेंसिव, हैज लेस कैपेसिटी, इज प्रोग्रामेबल, इज वोलाटाइल। ठीक है, बहुत ईजी है, फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपको बताना है, फ्लैश इज ए टाइप ऑफ डैश मेमोरी दैट हैज अ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम एंड हैज ए हायर रेसिस्टेंस। ठीक है, फटाक से आंसर करेंगे। रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फ्लैश ड्राइव जो होता है वो क्या होता है, ईईपी रोम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको बताना है, नेम द मेमोरी दैट एक्ट्स बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है आज की क्लास में। तो क्या होगा, कैच मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, नन ऑफ दीज। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी ही होता है जो कि मेन मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट के बीच में होता है। ठीक है, एक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपसे पूछा है, डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम बिकॉज, बताना है, मैंने आपको बताया क्यों। डी रैम यूजेज फ्लिप फ्लॉप्स, डी रैम इज कॉस्टलियर, डी रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग, डी रैम इज चीपर। एक ही क्वालिटी बताई थी आपको इसका। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होगा, डी रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। ठीक है, बताया था कि एस रैम से स्लोअर इसलिए क्योंकि डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रीराइट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्टली मैच्ड द मेमोरी टाइप, इट्स कैटेगरी, राइट मैकेनिज्म एंड इट्स वोलेटिलिटी। ठीक है, 4 है। रैम रीड राइट है, मास्क वोलाटाइल, पी रोम रीड ओनली मास्क नॉन वोलाटाइल, ईपी रोम रीड मोस्टली इलेक्ट्रिकल नॉन वोलाटाइल, रैम रीड राइट इलेक्ट्रिकल नॉन वोलाटाइल। एलिमिनेशन से फटाक से कर लेंगे आप लोग। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा इसका सही, ईपी रोम। ईपी रोम, ठीक है, किस टाइप का ईपी रोम जो है, किस कैटेगरी में आता है, तो रीड मोस्टली में आता है। ठीक है, और इसमें राइट मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली आप इसको क्या करते हो, राइट करते हो। ठीक, और ये किस टाइप का है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको बताना है, डैश मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअली टू स्टोर इंफॉर्मेशन अदरवाइज इट विल लूज व्हाट इज इट होल्डिंग। ठीक है, फटाक से आंसर करेंगे। डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होगा आंसर, फटाक से करिए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया हो। तो मैंने बताया था कि डी रैम जो होता है उसी को क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी टू प्रिवेंट द प्रोसेसर फ्रॉम हैविंग टू वेट फॉर अ प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। आपको बताया था कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जो कि बफर की तरह काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी में, ताकि आपको डिले फेज ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, केच मेमोरी, टर्सरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। फटाक से आंसर करेंगे, बहुत ईजी है।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या है, मैंने आपको बार बार बताया कौन सा है, तो कैच मेमोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी कार्ड एस डी एंड एम एम सी स्टैंड फॉर। ठीक है, आपने देखा होगा एस डी कार्ड होता है और एक एम एम सी कार्ड होता है। ठीक है, एम एम सी होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, हो सकता है एसएससी आपको इस बार पूछ दे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, सेफ डिजिट मल्टीमीडिया कार्ड, सेफ डेटा मेगा मेमोरी कार्ड, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है, और सिक्योर डेटा मेमोरी मैनेजमेंट कार्ड। ठीक है, तो फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होता है, एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल और एमएमसी मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है? यूएसबी स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे एसएसडी रैम। ये आपके सिस्टम में होता है, जो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दे जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से और डिटेल में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।